हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि हम लोग बात कर रहे हैं अपने आप को जानने की, अपने आप को पहचानने की, और उस पे हमने चर्चा शुरू कर दी है। और अष्टांग योग पे हमने बात करी थी पिछले वीडियो में, और वहाँ हमने महर्षि पतंजलि को हम नमन करते पहले तो, और उन्हीं के बताए रास्ते पे हम चलना चाह रहे हैं और उस तत्व को जानना चाहते हैं जो हमारे अंदर हमेशा परमानेंट है, और वही हमारा स्वरूप है। कहने का मतलब उसी स्वरूप को हम जानना चाहते हैं और उसी की यात्रा हम कर रहे हैं, और उसी की खोज में हम थोड़ी बातें करते हैं और उसी से संबंधित हम कुछ क्रियाएं भी बताते हैं आपको। और यदि दोस्तों आपने उसको फॉलो कर दिया होगा तो आपने कहीं ना कहीं अपने रूटीन में अगर आपने परिवर्तन किया है तो आप अपने अंदर ज़रूर चेंजेस देखेंगे और उसका इफेक्ट आपको होगा दोस्तों, ज़रूर से। तो मेनली हम पहले वापस से अपना माइंड सेट करें। हम पहले तो ये देखें कि हम क्या चाह रहे हैं और हम किस पे चर्चा कर रहे हैं और कहाँ तक हमने चर्चा कर ली थी। क्योंकि एक्चुअली में जो मेरे वीडियोस अपलोड होंगे वो अब आपके संडे और थर्सडे, मीन्स गुरुवार और रविवार के दिन ही आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे। और बाकी दिनों में आप बिल्कुल प्रैक्टिस करिए। मेरा मेन यही था कि आपको उस पर प्रैक्टिस करना, जो बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि जितना भी प्रैक्टिकल था, जो मैंने आपको बताया था कि साधना करने के लिए हमारे शरीर को किस प्रकार से फिट होना है, उसके लिए कौन कौन सी क्रियाएं करनी है ताकि वो देर तक बैठ सके एक ही मुद्रा में, एक ही उसमें कंडीशन में, और हमारा मन कैसे शांत रहे, उस पर हमने चर्चा करी थी। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले जो बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि के समाधि पाद में, जो उन्होंने बताया है, जो कि उन्होंने योग को सूत्रों में बांटा है। तो सूत्र 1 में जो उन्होंने बात करी थी, अनुशासन पे बात करी थी, और जिसके लिए उन्होंने यही कहा था कि अनुशासन थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, वो आपके अंदर से निकलना चाहिए। आपका अपना खुद पे कितना शासन है, कहने का मतलब हम जो भी कुछ ग्रहण करते हैं इस जगत को जानने को, पहचानने के लिए हमारी जो इंद्रियां दी है, हम उन्हीं इंद्रियों के माध्यम से इस जगत को देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस इंद्रियों पर इतने निर्भर नहीं हो जाए कि वो जो भी कुछ बोले वही हमको करना है। कहीं ना कहीं हमें ये पता रहे कि हमारा भी एक स्वरूप है और उसके हिसाब से, उस विवेक से हमको काम करना है। जैसा कि बोलते हैं कि बुद्धि जो काम करती है, बुद्धि जनरली आपके सांसारिक जीवन से संबंधित होती है। तो सांसारिक जीवन में आपको कुछ भी प्राप्त करना है, कुछ भी करना है, तो वहाँ आपकी बुद्धि जरूर काम आएगी, वहाँ पे बुद्धि को यूज़ करना भी है। क्योंकि वो बनी इसके लिए है, क्योंकि वो माया का जीवन है, माया से संबंधित जीवन है, टेम्पररी जीवन है। लेकिन उसको समझना भी होगा और उस पर कैसे चलना है, उसके लिए क्या क्या काम करना है, क्योंकि शरीर की यात्रा तो पूरी करनी है। तो शरीर को पालने के लिए हमको जो धन की जरूरत होती है, उसके लिए हमें किसी ना किसी क्षेत्र में तो अपने आप को अव्वल करना ही पड़ता है, उसका ज्ञान अर्जित करना ही पड़ता है, उस पर भी हमको परिश्रम करना ही पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है अपने आप में। मतलब हमको इस भौतिक जीवन में रहना है तो हमको अपने भौतिक शरीर की रक्षा करने के लिए भी, उसको चलाने के लिए जो भी चीज़ ज़रूरत है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो जो धन कमाना है उसके लिए जो हम लोग अपना बुद्धि लगाते हैं, जो दिमाग लगाते हैं, वो तो होने चाहिए, ठीक है। लेकिन विवेक एक अलग चीज़ होती है। विवेक संबंधित है आपके आध्यात्मिक जीवन से। वहाँ पे एक आध्यात्मिक टच है जहाँ पे आप ये जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक तत्व हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, जिसको मुझे जानना है, पहचानना है, उस ब्रह्म से एक होना है। तो वहाँ आपका विवेक काम करता है। तो अगर हम अपने आध्यात्मिक टच में रहते हैं तो हमारी सोच भी वैसी बन जाती है और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो एक जो बुद्धिजीवी जो काम करता है, आप देखना, अगर बुद्धिजीवी के पास अगर आध्यात्मिक सोच नहीं है तो वो एक पर्पज से करता है कि मुझे ये करना चाहिए, या इस समय मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, नहीं तो घर डिस्टर्बेंस होगा, माहौल ख़राब होगा। लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि ऐसा करने से क्या होगा, कर्मों का क्या सिद्धांत है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम ऊपर से क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी भावना अगर शुद्ध नहीं है तो उसका क्या असर पड़ता है, वो सब चीज़ों का अगर उसको नॉलेज नहीं है तो वो सिर्फ अपने व्यक्तित्व को बना लेगा। मैं सामने वालों को प्रदर्शित जरूर होगा कि हाँ ये अच्छा बंदा है, या ये इतना कमाता है, या इसकी, या ये इसका ये स्टेटस है। वो चीज़ एक अलग हो जाती है, ठीक है। लेकिन वास्तव में उसका स्वरूप क्या है, उसका जीवन, उसका जो व्यवहार है, जो वास्तव में वो है, वो दूसरे को कुछ और शो करता है, बाकी वो होता कुछ और है। ये जनरली आप बुद्धिजीवी के अंदर ये इसके जीवन में ऐसा अंतर देखेंगे। तो वो इसलिए अपन बोलते हैं जो इतना ज़्यादा कमा लेता है, इतना ज़्यादा कमा लेता है इस आपके सांसारिक जीवन में, उसके बाद भी वो उतना दुखी क्यों होता है, क्योंकि वो कवर पहनता है, वो दिखाता कुछ और है और अंदर से कुछ और होता है। तो वहाँ पे कवरिंग चढ़ती जाती है। तो वही उसका सबसे बड़ा अनसेटिस्फेक्शन का कारण होता है।
तो इस चीज़ को अपन समझें कि बुद्धि कहाँ पे काम करना है, बुद्धि का कहाँ पे यूज़ करना है। इस संसार में अगर आप हो तो आप बुद्धि को यूज़ करना ही है, लेकिन आपका जो आध्यात्मिक टच है जहाँ पे विवेक काम आता है, उसको कभी नहीं छोड़ना है। और विवेक हमेशा पॉजिटिवली ही काम करेगा, और उसकी जो सोच रहेगी वो एक एक दृष्टिकोण होगा उसके पीछे, क्योंकि उसको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये चक्र कैसे चल रहा है, ये जीवन कैसे चल रहा है, कहाँ पे कर्मों का सिद्धांत काम करता है, किस ढंग से काम करता है, भावनाएं कितना काम करती है हमारे जीवन में। ठीक है, तो वही सारी बात करके हमको पतंजलि जी ने बताया है सबसे पहले तो अनुशासन, कि आपको भी अपना मध्यम मार्ग को चुनना है कि कितना सोना है, कितना खाना है, कितना मुझे कर्म करना है, कितना मुझे काम करना है। ठीक है, ये सारा भी एक बंधा हुआ होना चाहिए। एकदम से बहुत खा लिया तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं खाया तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमजोरी आ जाएगी। बहुत कमा लिया, पूरा टाइम अपने कमाने में दे दिया, वो भी गलत है। और कुछ नहीं कमा रहे हो कि एक दो रोटी भी नहीं कमा पा रहे हो, वो भी गलत है। ठीक है, तो एक मध्यम मार्ग को जो उन्होंने बताया है, उस मध्यम मार्ग में अपने को चलना है और उसी से अपने जीवन को अनुशासित करना है। तो पहली बात तो उन्होंने अनुशासन पर ही बोली है। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरी बात बताई है। इस बार अपन जो बात कर रहे हैं, अब अपन बात कर रहे हैं चित्तवृत्ति पर उन्होंने बात करी है, और चित्तवृत्ति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो चित्तवृत्ति के बारे में वो, वृत्ति मतलब क्या है, वृत्ति मतलब उनका कहने का मतलब कि तरंगे जो कि बार बार होती है, रिपीटेशन, स्पीड ऑफ रिपीटेशन, जो चीज़ बार बार होती है, जो कि तरंग के रूप में उठती है, बारंबार होती है, उसी को उन्होंने बोला कि ये आपकी वृत्तियाँ हैं। और उस वृत्ति को समझाने के लिए वो उन्होंने जो एग्जाम्पल बताया है, जो हर जगह सभी लोग यूज़ करते हैं, यूनिवर्सल है वो एग्जाम्पल, क्योंकि वो बिल्कुल फिट होता है उसको समझने के लिए। जैसे कि आपका एक शांत तालाब है, अब जो जो पानी है वहाँ पर शांत है, आप जैसे उसमें कोई पत्थर मारते हैं तो उसमें कैसी लहरें उठ जाती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब वो पत्थर जितनी तेज़ी से जाएगा उतनी तेज़ी से वहाँ पर लहरें उठेगी, और वो एक लहरों से कई लहरें भी बनती है, और फिर वो लहरें जो है वो दूर तक जाती है, एंड पॉइंट तक जाती है, और फिर वापस से रिटर्न होती है। तो वो रिटर्न लहरें भी होती है। तो वो जो उसका एंड पॉइंट है, जिस जो कॉर्नर है उसका, उस तालाब का, वही उसका अहंकार कहलाता है एक्चुअली में, है ना। और ये तरंगे उठ रही है, उसी को वो बोल रहे हैं लहरें, मतलब कि जैसे कि आपके अंदर विचारों की तरंगे उठती है, उसी को वो बता रहे हैं। तो ये विचारों की तरंगे क्यों उठी, अच्छा वहाँ पे तालाब में लहर क्यों उठी, क्योंकि अपन ने पत्थर फेंका, मतलब बाहर से कोई चीज़ आई, लेकिन तरंग तो अंदर से उठी, क्योंकि पानी का ये नेचर है कि वो तरंगे उठाती है, लहरें ना उठाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी मन की जो वृत्ति है, आपके चित्त की जो वृत्ति है, उसमें भी तरंगे उठती रहती है। लेकिन वो तरंगे काय की बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि थॉट्स की तरंगे उठती रहती है, मतलब विचारों की। बहुत सारे विचार आपके पास आते हैं जाते हैं, ठीक है। और आप जैसे कभी कभी बोलते हैं हम तो शांत बैठे हुए हैं, देखो इसने आके मुझे डिस्टर्ब कर दिया, या इसने मुझे ऐसी कोई खबर सुना दी है जिससे पूरा डिस्टर्बेंस हो गया, या पूरा माहौल चेंज हो गया है ना, ऐसा हो गया है। तो बाहर से, मतलब जो आपकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से अगर आप कुछ भी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, आप आंखों से देख के या कानों से सुनकर, ठीक है, या आपने टंग से कि आपने कुछ खाया, आपको बहुत तीखा लगा, आपने बोला नहीं अच्छा नहीं बना, या ये तो बहुत बेकार है, या ये तो बहुत फीका है। तो ये सब चीज़ें जो आपके मन में आ रही, विचार उठ रहे हैं, तो वो सब आपकी तरंगे हो रही है। और ये किन के कारण से हो रही है, जैसे वहाँ अपन ने पत्थर फेंका था तालाब में, तो लहरें देखो उठी थी। यहाँ पे पत्थर का काम कौन कौन कर रहा है, ये जो ज्ञान इंद्रियों से जो आप जो भी कुछ आप प्राप्त कर रहे हैं, उससे जो आपके मन में जो तरंगे उठती है, उसी को उन्होंने समझाया है कि ये आपके तरंगे है। और ये बाहरी एक तो आपकी होती है, बाहर की वृत्तियाँ, बाहर से ये सब वृत्ति आई, तो आपके आपके मन में ये सब चीज़ें उठी कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, या इसने मुझे ये दिखा दिया, या इसने मुझे ये देखो सुना दिया, कानों से कुछ सुना आपने, कोई आपको अच्छा लगा, कोई आपको बुरा लगा। तो ये जो थॉट की जो दो तरंगे उठती है आपके अंदर, एक तो वो हो गई आपकी, ठीक है, तो ये कहलाती है कि बाहरी वृत्तियाँ, है ना। और कभी कभी आपने देखा होगा कि आप ऐसे भी बैठे रहते हैं तो भी आप सेट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, आपके अंदर ही कोई विचार ऐसा आ जाता है, तो अंदर से भी विचार उठते रहते हैं इसका मतलब। ठीक है, तो वो आपकी कहलाती है आंतरिक वृत्तियाँ। तो वृत्तियों को भी उन्होंने दो प्रकार से बांटा है, एक आपकी बाह्य वृत्तियाँ होती है, एक आपकी आंतरिक वृत्तियाँ होती है। तो ये आंतरिक वृत्तियाँ क्या होती है, आप थोड़ा सा समझ लें तो थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये आंतरिक वृत्तियाँ एक्चुअली में आपके संस्कार है, मतलब कई जन्मों का जो इकट्ठा है आपके अंदर, उसी में से कोई विचार आपके अंदर उठते रहते हैं। ठीक है, वो आपकी वृत्तियाँ कहलाती है। तो जो अपन सुनते हैं कि भैया आपका कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, और फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड है। हालांकि ऐसे माइंड के कोई तीन प्रकार है नहीं, ये समझने के लिए इन्होंने बोल दिया है कि एक आपका चेतन मन है, एक आपका चेतन माइंड है, एक आपका ना अवचेतन मन है, और एक आपका अचेतन मन है। तो एक्चुअली में कोई मन के तीन प्रकार नहीं हो गए, उसको समझने के लिए उन्होंने उसको तीन प्रकार से बांट दिया है कि जब आप जागृत अवस्था में है, जैसे अभी अपन बातें कर रहे हैं, अभी अपन सुन रहे हैं, तो ये आप जागृत अवस्था में है, तो उसको बोलते हैं अपन चेतन मन है आपका। लेकिन अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, उसका भी आपके मन में कोई विचार उठ भी सकते हैं,
या आपको जो भी कुछ फोकस दिख रहा है, पीछे भी कुछ दिख रहा है आपको, उसके बारे में आपको सोच सकते हैं। मतलब जो जिस पे आपका फोकस नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके अंदर जा रही बातें, है ना, तो ये सारा ग्रहण कौन कर रहा है? आपका अवचेतन मन आपका ग्रहण करता है। ठीक है। या रात को आप सो जाते हैं, आपको पता है जब आप सोते हैं तो आपकी इंद्रियां सोती है, आपके प्राण जागते रहते हैं, ध्यान रखें। ठीक है। जब आप सोते हैं तो आपकी इंद्रियां सोती है, लेकिन आपके प्राण जागते रहते हैं। ठीक है। तभी उन प्राणों के हिसाब से आप जो सपने अपने देखते हैं ना आप, तो उस टाइम पे अपन बोलते हैं कि अपन अवचेतन मन में है, क्योंकि इंद्रियां अभी सोई हुई है आपकी। तो वो आपका मन कैसा हो गया? अवचेतन मन हो गया है। लेकिन जो आपका ना अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है जो आपका, वो तो कई जन्मों का, जितने जन्म अभी तक आपने ले लिए हैं, वहाँ कितने सारे संस्कार आपके पड़े हुए होंगे। संस्कार मतलब वो आपकी आदतें, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं। अपन जब बोलते हैं कि इसकी तो आदत ही ऐसी, इसके तो संस्कार ही ऐसी है, तो कई जन्मों के संस्कार वहाँ पे इकट्ठे रहते हैं आपके। लेकिन ये प्रकृति का रूल्स है, प्रकृति का नियम है कि जब भी किसी की डेथ होती है, तो वो जितनी भी मेमोराइज होती है, जितनी भी उसने अभी तक जीवन में करा था, उसकी मेमोरी को वो एक उसमें बंद कर देते हैं। हालांकि रहती वो आपके अंदर ही है। आप कई जन्मों का आपके अंदर स्टोरेज है, आप कभी भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं कि स्टोरेज में क्या है, लेकिन ऐसे नहीं जाया जाता है, ये भी देख लें आप। ऐसे कभी आपने वो दरवाज़ा खोल दिया वो मेमोरी का, तो फिर तो आप पागल ही हो जाएंगे। ठीक है। उसकी भी एक स्टेप होती जाने की, क्योंकि अभी तो हमको ये नहीं याद रहता है कि 2 दिन पहले हमने क्या खाया था, या हमारा रूटीन क्या था, हमने क्या किया था, किससे मिले थे, 7 दिन पहले हमने क्या किया था, 1 महीने पहले का रूटीन क्या था हमारा, हमने क्या किया था, किससे मिले थे, सुबह से लेकर रात तक हमने क्या किया था, वही हमको याद नहीं रहता है। तो सोचो हम आज जो भी हमारे कितने भी साल हो गए, हम 40 साल के 50 साल के हो गए हैं, तो उन सालों को पहले पीछे जाना, उन सालों से पीछे जाना, फिर उस जन्म में जा के सोचना, मतलब ये बहुत बड़ी तपस्या होती है इसको सोचना तो। और वो कई जन्मों का स्टोरेज जो है वो आपका अचेतन मन है, जो कि हमेशा बंद रहता है, क्लोज ही रहता है। ठीक है। लेकिन जब आप सपने में होते हैं, तो आप सपने में कुछ ना कुछ देख लेते हैं, तो वो सब कहाँ से देखते हैं? ये इन्हीं चेतन अवचेतन मन से, आपके अचेतन मन से ही निकल निकल के कुछ कुछ चीज़ें आ जाती है, जिसको कि आप कभी कभी देख लेते हैं। और आप बोलते हैं यार मैंने तो कभी तो सोचा नहीं था, या मैं तो ऐसा कभी देखा ही नहीं था, ये मुझे घर क्यों दिखा, ये ऐसा क्यों हुआ? वो सारे आपके जितने भी जन्म हुए हैं उन्हीं का स्टोरेज है, उसी में से कुछ यादें निकल के आपके पास आ गई है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके माइंड भी 3 प्रकार से काम कर रहे हैं। ठीक। तो वो ये कहते हैं कि वो जो आपका स्वरूप है, देखिए योग का मतलब क्या, हम योग क्यों कर रहे हैं? हमको अपने अपना जो स्वरूप है उससे हमको उससे जुड़ना है, उसको जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। हम भगवान की बात नहीं कर रहे। ठीक है। हम बोल रहे हैं हमको अपने हमारे स्वरूप को जानना है, उस तत्व को जानना है। तो वो तत्व हमारे अंदर ही है। लेकिन ये जो आवरण जो है, जो महर्षि पतंजलि ने यही बताया है कि ये एक आवरण है आपका, ये जो वृत्तियां हैं ना आपके, ये आपका आवरण का काम कर रही है, उसको ढके हुए है। जिस दिन ये वृत्तियां हट जाएगी, वो आपको दिख जाएगा। और जिस दिन वो दिख जाएगा तो पूरी पिक्चर या पूरी कहानी बदल जाएगी आपकी। ठीक है। तो वो उसी की बात कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए इन वृत्तियों से आपको थोड़ा हटना पड़ेगा, इन वृत्तियों को थोड़ा कम करना पड़ेगा, इनसे दूर हटना पड़ेगा, इनको शांत करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि ध्यान लगाए तब कोई वृत्ति मन में नहीं आना चाहिए, मतलब कोई विचार मन में नहीं आना चाहिए। तो वो विचार तो ठीक है, आप बोलते हो तो ठीक है, हमने आंखें बंद कर ली है, आंख पट्टी बांध ली है, कानों पे ये लगा ली है, ईयर, है ना, ईयर प्लग लगा लिया हमने कानों में और हम बैठ गए हैं। लेकिन जो आंतरिक जो वृत्तियां आपकी, जैसे मैंने बताया आपको, कई जन्मों की जो वृत्तियां हैं, उन विचारों से भी आप कहाँ छूटते हैं? आपको कोई ना कोई विचार दिमाग में आ ही जाता है। तो यही तो सारी प्रैक्टिस है, उसी की तो वो बात कर रहे हैं कि ये सारी वृत्तियां हैं आपकी। तो अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे इस पर कंट्रोल लाना है। अभी मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रही हूँ वो ये बताना चाह रही हूँ कि आप आज जैसे आपने बात सुन ली है, अब आप थोड़ा सा कंट्रोल करें कि कोई भी हमें कुछ कहता है, हमको एकदम से रिएक्ट नहीं करना है। हमको रिएक्ट नहीं करना, ये हम तब तब कर पाएंगे जबकि हमारी समझ बढ़ेगी। जब हमको लगेगा कि यार मेरा तो मन शांत है, अब ये कुछ बोल रहा है तो इससे मेरे मन में तरंगे तो उड़ेगी, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करूँ। पहले मैं देखूँ कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसको रिप्लाई भी करना है कि नहीं करना है, और किस ढंग से रिप्लाई करना है। जहाँ आपने थोड़ा बहुत भी इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो वहाँ आपका बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा अपने विचारों पर। जैसे कुछ लोग होते ना कि गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल गए, बहुत ज़्यादा कुछ गलत काम कर दिया, तो वो सब चीज़ें नहीं होगी फिर। तो ये अपन अभी से अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करेंगे, तो ये हम तभी कर पाएंगे जबकि हमको ये समझ बढ़ेगी, हमको ये समझ में आएगी चीज़ें कि अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ऐसी तरंगे उठती है, अच्छा ऐसे संस्कार पड़े होते हैं हमारे अंदर। अच्छा बाहर से ये जो हमको लोगों को कुछ बोलते हैं, ये सारे पत्थर हैं आपके, ये जो आपके आ रहे हैं, है ना, जिनको वो पत्थर बोल रहे हैं कि आप वहाँ पे तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो वह लेड़े उड़ जाती है, तो वैसे ही आपको कोई कुछ बोल देता है, तो आपके अंदर से एकदम से अहंकार जग जाता है, एकदम से आप ईर्ष्या द्वेष गाली गलौज और गुस्सा ये सब आपका शुरू हो जाता है। ठीक है। तो उसी पे कंट्रोल करना है। तो धीरे धीरे आप इन चीज़ों से दूर हटेंगे। तभी जब आप ध्यान लगाने बैठेंगे, तो जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा।
आप आराम से आंख बंद करके अपने अंदर उतरने की कोशिश करेंगे और कर सकते हैं, और उस स्वरूप को जानेंगे जो वास्तव में हम हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि इस जीवन में अगर हम आए हैं तो कम से कम एटलीस्ट जाने से पहले हम उस तत्व को जान ले जो हमारा स्वरूप है, जिसके जो हमारा मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य कि वो अगर मनुष्य जीवन में आया है तो उसको ऐसा स्वरूप मिलता है, उसको ऐसी साधनाएं मिलती है कि एक मनुष्य ही साधना कर सकता है, ना कोई देवता कर सकता है, ना कोई भूत कर सकता है, ना कोई जानवर कर सकते हैं। ये मनुष्य योनि इतनी अच्छी होती है कि वो उस तत्व तक जा सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है। तो जो ऋषि मुनियों को बता गए हैं, इसलिए हम पतंजलि का जो योग सूत्र है उसी पे हम चल रहे हैं और उसी पे हम लोग बातें करते हैं और उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हमको उनका आशीर्वाद ही मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में भी ये तत्परता है कि हाँ हमको भी जानना है हमारा स्वरूप हम क्या है, तो हम ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, है ना। बहुत सारी जो सूक्ष्म आपका शरीर होता है वो हमारी मदद करती है। तो आपकी इन्हीं वृत्तियों से उठ के आपको जाना है। मतलब ये कुछ खराब वृत्तियां तो आपके अंदर है ही सही, लेकिन जो अच्छी वृत्तियां हैं वो आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो आपकी वृत्तियां भी तो आपको सपोर्ट करेगी, इन्हीं वृत्तियों के सहयोग से ही तो आप उस तक जाएंगे, उस परमात्मा तक जाएंगे। तो इस जीव को उस ब्रह्म से मिलना है ना। उस जीव को उस ब्रह्म में लय हो जाना है, उससे मिल जाना है, अपने स्वरूप को जान लेना है। उसी की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तो अनुशासन के बारे में बताया और साथ में हमको चित्तवृत्तियों के बारे में समझाया कि चित्त पे जो वृत्तियां बढ़ जाती है, ये चित्त क्या होता है। तो चित्त मतलब कई संस्कार है उसके अंदर, कई जन्मों के उसमें स्टोरेज है, विचारों का स्टोर है इसके अंदर, ठीक है। और ये वृत्तियां मतलब कोई भी कुछ बोलता है तो ये जो विचार हमारे अंदर उठते हैं और जाते हैं। तो ये तरंगे भी क्या होती है, जैसे लहरों में तरंगे अगर उठ रही है तो वो उठती थोड़ी देर के लिए फिर चली जाती है, फिर कोई पत्थर मार तो फिर देखो उठेगी थी तेजी से, फिर धीरे धीरे चलेगी चलेगी, किनारे तक जाएगी, फिर लौट के आएगी, फिर वापस चली जाएगी वो। तो इसी प्रकार से इन्हीं वृत्तियों में हम लोग जीते हैं, इन्हीं वृत्तियों से हम लोग सोचते हैं और पूरा जीवन हम इसी वृत्तियों में निकाल लेते हैं। और इन्हीं वृत्तियों के आवरण के अंदर हमारा स्वरूप होता है एक्चुअली में। तो हम अपने स्वरूप तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जब तक हम इस वृत्तियों को पार नहीं करेंगे, इस वृत्तियों को नहीं समझेंगे और इस पर कुछ काम नहीं करेंगे, इसको अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हमारा जो वास्तविक स्वरूप है दोस्तों, उस तक हमारा पहुंचना थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इस जन्म में हम उस स्वरूप को जाने, तो हमको थोड़ा बहुत अपना शेड्यूल चेंज करना होगा, अपने शरीर को भी इस लायक बनाना होगा योग साधना के थ्रू। योग का मतलब ही क्या है, अपने स्वरूप को जानना। सबसे पहले तो ये ध्यान रख ले, योग का मतलब ये है कि उसके स्वरूप को जानना और उस ब्रह्म में हमको लय हो जाना है, उसके साथ में एक हो जाना है। अद्वैतवाद पे ये आधारित है आपका सिद्धांत, ठीक है। दो नहीं है, एक ही कहने का मतलब, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो मैंने बताया था आपको कि भाई साधना करने के लिए क्या है, शरीर फिट होना चाहिए। शरीर फिट होने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वो देर तक बैठ सके, तो थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे अंदर विचारों का बहुत ज़्यादा झंझट नहीं हो, जहाँ विचार करना वहाँ विचार करें। उसके बाद 1 घंटे के लिए, एटलीस्ट 1 घंटे के लिए सारी संसारी चीज़ों को छोड़ के हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें और दिमाग को फ्री रखें। थोड़ी देर के लिए हम लोग ज़्यादा बातें नहीं सोचें और दिमाग को फ्री रखें, क्योंकि 24 घंटे आप भिड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ विचार अपने अंदर आते रहते हैं। तो आप कभी उस स्वरूप को जान ही नहीं पाएंगे जब तक आप मौन को धारण नहीं करेंगे। तो कम से कम एटलीस्ट 24 घंटे में से 1 घंटा आप मौन के लिए निकाल लें कि हम शांत रहेंगे। और सिर्फ मुँह से नहीं बोलने की बात कर रहे हैं, मन से भी जो आप बोलते रहते हैं अंदर ही अंदर, वो भी नहीं बोलना है आपको एटलीस्ट। तो अपने अंदर उतरना है, क्योंकि आपका स्वरूप आपके अंदर ही है। उसको जानने के लिए क्या है, ये सारी वृत्तियां अगर हट जाएगी तो वो आपको दिख जाएगा। वो यही बता रहे हैं पतंजलि जी, ये जो वृत्तियां हैं यही आपका आवरण है। तो अगर उस पर और आप आवरण बनाते जाएंगे और उल्टे सीधे, तो फिर बहुत दूर हो जाएंगे उससे, है ना। तो उस आवरण तक पहुंचना है तो इन वृत्तियों पे काम करना होगा और समझना होगा कि ज़्यादा इंद्रियों से हम लोग इतने ज़्यादा भी उसके गुलाम नहीं हो जाए कि वो कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, कुछ भी दिख जाए तो हमको भी ये करना है, हमको भी ये करना है। थोड़ा सा रुक जाए, अपन फोकस करें कि हम काय के लिए बैठे हुए, हम क्यों आए हैं यहाँ पर और हमारा पर्पस क्या है। हमको इसी में उलझ के नहीं रहना है। इस पर मैंने पहले भी आपसे बात करी थी कि थोड़ा सा आपका मध्यम मार्ग निकाले कि मुझे कितना कमाना है, कहाँ पे जाकर संतुष्टि रखनी है कि सामान्य जीवन मेरा चलता रहे, मेरे शरीर को अन्न भोजन भी मिलता रहे, जो जरूरी चीज़ें हैं अपने अंदर, ठीक है। उतने साधन हम लोग जुटा लें। उसके बाद जो हमारी साधना है वो यही साधना है कि अपने आप को जानना है, अपने स्वरूप को जानना है। तो योग का मतलब यही है, योग का मतलब यही कि अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है। तो इस पर आपको काम शुरू करना होगा। तो यहाँ जो हम लोग बातें करते हैं, बस एक चर्चा करते हैं ताकि दिमाग आपका फोकस रहे कि अपने को क्या करना है। बाकी प्रैक्टिकली मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि प्रैक्टिकल के मैंने वीडियोस पहले से ही डाल दिए हैं, ताकि आपको जो भी समझना हो, देखना हो, आप उसको
समझ के उसको फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ हम जो महर्षि पतंजलि जो हमको सूत्र बता रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम अपने आप को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने थोड़ी सी बात करी है आपसे चित्तवृत्ति के बारे में कि ये एक्चुअली में क्या है, इन वृत्तियों पे कैसे कंट्रोल लाना है, इस पर कैसे अपने को देखना है कि हमारे जो विचार उठते रहते हैं, कभी कुछ बाहरी टकराव के कारण भी आते हैं, कभी अंदर से ऑटोमेटिकली आते हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल करना है और उनको सही राह पे कैसे लाना है। क्योंकि आपको पता है कि आज अगर हम इस चैनल पे बैठे हुए इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कई जन्मों से इसी राह पे चल रहे होंगे, तभी तो आज हम यहाँ पर आ गए हैं, है ना। कितने लोग तो आए नहीं है इस पे, अभी वो अभी अपने उसमें ही उलझे हुए हैं। तो सबका धीरे धीरे विकास होता है, सबका धीरे धीरे विकास होता है, तो इसी को बोलते हैं संस्कार। जब बोलते हैं ना कि किसी की, कोई लोग किसी समस्या को सुन के कोई लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, कोई उसी उसी समस्या के लिए अपना निकाल 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 क्या कैसे क्या करना क्या नहीं करना, मतलब वो नहीं डरता, वो नहीं घबराता है। तो ये उसके संस्कारों के कारण है कि वो अभी तक कैसे डील करता आया था इतने जन्मों से। अगर कोई भी समस्या आती थी तो वो किस प्रकार से डील करता था, उसी डील के हिसाब से उसका अगला जन्म भी होता है, वो उस टाइम पे भी जब वो समस्या आती है तो सेम डीलिंग करता है वैसी। तो आपको हर बार अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करते जाना है। तो जब आप इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, हो सकता है पहले हम भी बहुत गुस्सा करते होंगे, फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को कंट्रोल करा, तो आज हम इस पोजीशन पे कि कोई हमें कुछ भी कहे तो हमको एकदम से वो नहीं होता है। हमें पता है कि हाँ ठीक है, अब इस संसार में हम रह रहे हैं, तो एक बनावटी गुस्सा कि भाई सामने वाला ज़्यादा नहीं चढ़े। तो हम लोग अगर ऊँची आवाज़ में बोल भी रहे हैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि अभी ये चुप हो जाए या ये ज़्यादा नहीं चढ़े। तो ये हमारे दिमाग में एक सेटिंग रहती है। लेकिन अंदर से जो गुस्सा आ जाता है लोगों का, जो कि अनकंट्रोल हो जाते हैं, वैसा वाला काम नहीं है ना। तो ये धीरे धीरे कंट्रोल करने से आता है, और ये आपकी प्रैक्टिस से आता है और आपके अपने संस्कारों से आता है दोस्तों। तो इस पर थोड़ा चिंतन और इस पर थोड़ा सा मनन करें, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ, और आज अपनी चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। मैं चित्तवृत्ति के बारे में आपको बताना चाहती थी, वो मैंने बता दिया है। और आप वीडियोस को फॉलो करते रहें और उसको प्रैक्टिकली भी अपने जीवन में लेकर आएँ, ठीक है। फिर अपन संडे को मिलते हैं दोस्तों, और आप इसी प्रकार चैनल को देखते रहें, बने रहें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।